नेटो से नाराजगी पर ट्रंप का बयान, मेरे कहने पर मदद के लिए नहीं आया नेटो। नेटो की वजह से झुंझलाया हुआ था। स्टार्मर ने युद्ध के बाद मदद के लिए कहा, स्टार्मर को मदद करने से मना किया। और ईरान के विदेश मंत्री ने जयशंकर को फोन किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात हुई है। मिडिल ईस्ट मुद्दे पर अब्बास अराक्ची और एस जयशंकर की बातचीत। तनाव खत्म करने के लिए भारत बातचीत और कूटनीति का समर्थक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत कूटनीति का समर्थक है और यूएस इजराइल की वजह से हॉर्मुज असुरक्षित है, यह अराक्ची की तरफ से कहा गया। अशांति के लिए अमेरिका इजराइल जवाबदेह ठहराए जाएं। और एक और बड़ी खबर, गाजा जा रहे जहाज पर आईडीएफ की कार्रवाई। आईडीएफ ने जहाज को गाजा जाने से रोका है। मानवीय सहायता लेकर जा रहा था यह जहाज। आईडीएफ ने भूमध्य सागर में इस जहाज को रोका। ये देखिए आप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी जारी है और अमेरिका ने एक और जहाज को रोका है। अब तक 42 जहाज रोक चुका है अमेरिकी सेना ने वीडियो जारी कर जानकारी दी। कई जहाज रोके गए हैं। अब तक 42 जहाज रोक चुका है अमेरिका, एक और जहाज रोका गया। ट्रंप पुतिन के बीच फोन पर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। ईरान के यूरेनियम भंडार को लेकर पुतिन ने मदद की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा, पुतिन नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। पुतिन से यूक्रेन युद्ध खत्म करने को कहा। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ना ही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान जब तक परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ता है तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की सेना को पूरी तरह से नष्ट किया। ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए। ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में है। तो ट्रंप ने खारिज किया ईरान का शांति प्रस्ताव। परमाणु समझौते तक नाकेबंदी जारी रहेगी। जब तक समझौता नहीं तब तक नाकेबंदी होगी। परमाणु समझौते तक जो नाकेबंदी है वो जारी रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा प्रभावी है। ट्रंप की तरफ से यह कहा गया। फिलहाल सैन्य कार्रवाई का आदेश नहीं। इसके अलावा ईरान का शांति प्रस्ताव क्या है ये जान लेते हैं। परमाणु वार्ता टले, नाकाबंदी खत्म हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और लेबनान में सीज फायर हो। बड़ी बात क्या है, नाकाबंदी से भी ईरान नहीं झुकता तो फिर आगे सैन्य कार्रवाई होगी। और यह हम देख रहे हैं कि ईरान फिलहाल अमेरिका के तमाम जो प्रतिबंध लगाए गए या फिर जो नाकेबंदी है इसके सामने झुकता हुआ, सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए ट्रंप सरकार को अमेरिकी संसद की कमेटी के सामने जवाब देना पड़ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ साथ सेना प्रमुख जनरल डेन केन अमेरिकी संसद की हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी की सुनवाई में हाजिर हुए। हेगसेथ से विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल जवाब किया। हेगसेथ से पूछा गया कि जून में हुई जंग के बाद जब कहा गया कि ईरान के परमाणु हथियार तबाह हो गए हैं, तो इसके बाद भी ईरान के खिलाफ जंग क्यों शुरू की गई। इसके जवाब में पीट हेगसेथ ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की विध्वंसक युद्ध नीति जारी है। युद्ध नीति तैयार की जा रही है। फिर से लड़ाई शुरू करने की तैयारी में अमेरिका और इजराइल हैं। इजराइल को लगता है कि वार्ता से हल नहीं निकलने वाला और ये तो इजराइल शुरू से ही चाह रहा है। पाकिस्तान में वार्ता महज एक दिखावा। इजरायली मीडिया हाउस 10 न्यूज के हवाले से बड़ी जानकारी। ईरान अमेरिका में युद्ध का दूसरा चैप्टर, जंग की तैयारी में जुटे यूएस और इजराइल। इजराइल जंग शुरू करने का पक्षधर है, लगातार हम ये देख ही रहे। इजराइल ने टारगेट्स की लिस्ट बना ली है। इजराइल को ट्रंप के आदेशों का इंतजार है। जंग फिर से शुरू होने की वजह क्या है? होर्मुज स्ट्रेट में चरम पर तनाव पहुंच गया है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की टैक्स वसूली, परमाणु समझौते को ईरान तैयार नहीं, यूरेनियम सरेंडर नहीं करना चाहता है ईरान, और इस वजह से एक बार फिर से युद्ध छिड़ने के आसार काफी ज्यादा बढ़ गए।